चांद पे विक्रम लैंडर दक्षिणी ध्रुव पर अपनी रिसर्च में लगा हुआ है। चंद्रयान के प्रज्ञान रोवर ने वहां पर एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, सल्फर, कैल्शियम, सिलिकॉन खोज लिया है। इस खोज के बाद में विदेशी जल के खाक हो गए हैं और मीडिया पे अपना जहर उगल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भारत चांद पे पहुंचा ही नहीं। पाकिस्तान ऐसी बात कहे तो समझ भी आता है, क्योंकि उनके समझने का स्तर इतना नहीं है। लेकिन इन विदेशियों को एक बड़ा झटका लग गया है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो काम हम नहीं कर सके वो भारत ने कैसे कर दिखाया। इसीलिए चंद्रयान 3 की फेक लैंडिंग की बातें और भ्रम फैलाए जा रहे हैं। उन्हें यह विश्वास नहीं हो रहा है कि भारत इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत की स्पेस की पावर को बढ़ता देखकर ये बौखला गए हैं। ये नहीं चाहते हैं कि किसी समय गुलाम रहा भारत फिर से विश्व गुरु बन जाए। खैर, भारत को ऐसे लोगों से, ऐसे देशों से किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। ये आलोचनाएं ही बता रही है कि हम सफलता के शिखर पर हैं। चलिए देखते हैं कि भारत की सफलता के ऊपर विदेशी कैसे रो रहे हैं। इस अमेरिकी स्टीव पीटर्स ने लिखा है कि ये फेक लैंडिंग थी। इसके बाद लोगों ने इसका अच्छे से इलाज किया। यहां तक पाकिस्तान की एक डिफेंस वेबसाइट ने तो इस स्टीव पीटर्स को टैग करके लिख दिया कि भारत चांद पे पहुंचा ही नहीं है। अब आते हैं ब्रिटेन की तरफ। वहां पौला मजाक उड़ाते हुए कहती है कि भारत ने फेक लैंडिंग की है। जब इसको अच्छे से जमकर गालियां पड़ी तो इसका दिमाग भी ठिकाने पर आ गया और उसने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। अब ये तो हद ही हो गई। ब्रिटेन के एक पत्रकार जिसका नाम है पैट्रिक ने कहा है कि भारत अब चांद पे पहुंच गया है, तो अब उसे चंदा देना बंद कर देना चाहिए और जो भी चंदा दिया गया है उसे भी वापस ले लेना चाहिए। तो उसकी जानकारी के लिए पहले ये बता देती हूं मैं कि ब्रिटेन ने भारत से $300 ट्रिलियन पैसा लूटा है, पहले वो वापस कर दें। और एक जानकारी और उनके लिए जरूरी है कि ब्रिटेन अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए भारत के साथ हाथ मिला रहा है। अब ब्रिटेन भारत के साथ फ्री ट्रेड करना चाहता है। यूरोपियन पार्लियामेंट मेंबर रह चुका निगल फराज कह रहा है कि भारत की कोई मदद नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही हजारों लोग भारत की कामयाबी पर चल रहे हैं। उनको नींद नहीं आ रही है कि कैसे भारत देश एक सुपर पावर बनने जा रहा है। खैर, इन जलने वाले लोगों को मैं एक और न्यूज दे देती हूँ कि भारत अगले महीने आदित्य L1 लॉन्च कर रहा है, जो सूर्य के बारे में रिसर्च करेगा। भारत पूरी दुनिया में अमेरिका, रूस, चीन के बाद चौथा देश है जिसने स्पेस में इतनी बड़ी सफलता हासिल की है।